नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, उम्मीद है आज का पेपर जो पटवारी लेखपाल का पेपर होगा वो आपने बहुत अच्छा किया होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको पढ़ाई थी और बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं, चाहे वो NCERT के सिलेबस से हों या फिर हिंदी व्याकरण से हों। तो चलिए, आज की जो हमारे 20 प्रश्न आए थे पटवारी लेखपाल में उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी और आपने अच्छा किया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। पहला प्रश्न था हमारा, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए थे, अंत में, मध्य में, प्रारंभ में या कहीं भी। तो किसी भी वाक्य के मध्य में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनाजी शब्द का विलोम है, तो देखो अनाजी का हो जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे सनाजी को देखें तो सना सौ अनाजी, तो इसका मतलब भी वही होता है जो अनाज सहित। तो ये और ये मुझे थोड़ा सिमिलर लग रहे हैं। मेरे अनुसार इसका आंसर ए होना चाहिए, फलाहारी। आप देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। वैसे तो फलाहारी होना चाहिए क्योंकि सनाजी और अनाजी एक ही शब्द है। फलाहारी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, गंध मंद मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो देखो NCERT का सीरीज़ मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने क्लास 10th का जो सिलेबस था वो पढ़ाया था, ठीक है। यदि आपने पढ़ा हो तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की उत्साह और अट नहीं रही है 2 कविताएं हैं, उससे ये लिया गया है, ठीक। तो अट नहीं रही है कविता है, उससे ये लिया गया है, ठीक। चौथा प्रश्न है हमारा, साहित्य लहरी रचना के रचयिता हैं। तो सूरदास जी की ये रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो देखो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये सभी आते हैं। समाचार पत्र इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक। चलिए इसके बाद है, कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कठिन मूल शब्द है और आई उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो 6 का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक। 7 क्वेश्चन है, कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो कीर्ति का मतलब, कीर्ति का जो विलोम हो जाएगा वो होगा अपकीर्ति, ठीक। फिर है 8वां प्रश्न है, महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो महर्षि का होगा महाधन ऋषि, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है, देखो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको संधि पढ़ाई है, यदि आपने पढ़ी होंगी तो इजीली आपने आंसर दिए होंगे। इसके बाद है 9वां प्रश्न है हमारा, इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखो इक प्रत्यय मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था, इक प्रत्यय। तो ये सारे उदाहरण इक प्रत्यय के दिए गए हैं। तो मैंने क्या कहा था, जिस भी शब्द में इक प्रत्यय लगा होगा उसका पहला जो स्वर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। तो संसारिक नहीं होता है बल्कि सांसारिक होता है। 2 मात्राएं लगेंगी तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लीजिए, साप्ताहिक भी नहीं होता क्योंकि सप्ताह मूल शब्द है और उसमें इक प्रत्यय लगा है, तो यहाँ पे इसका जो आगे का वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साप्ताहिक हो जाएगा। और पारिवारिक नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे इक प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके पौ का जो है जो स्वर है औ उसको क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा, ये पारिवारिक हो जाएगा, ठीक। तो साप्ताहिक बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण के सूचना समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेस विज्ञप्ति। आप लोग अखबार में देखते होंगे, कई बार ये दिया भी रहता है, जो सरकारी जो निर्णय होते हैं, जो प्रतिवेदन होते हैं, तो उनको जब सार्वजनिक किया जाता है जनसाधारण के लिए तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, ठीक है। फिर अगला है 11वां प्रश्न हमारा, तीर शब्द का पर्यायवाची है। तो तीर शर जो पर्यायवाची है, तीर का शर हो जाएगा, ठीक। बर्बर शब्द का विलोम शब्द है। तो बर्बर का विलोम हो जाएगा सभ्य, कहते हैं ना बर्बर, बर्बर मतलब सभ्य, तो इसका हो जाएगा सभ्य। इसके बाद 13वां प्रश्न है, वागीश का संधि विच्छेद है। तो वाक धन ईश हो जाएगा, इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाक धन ईश। तो कौ के हलंत के साथ कौ वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है, और व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है प्रसन्न होना, ठीक।
इसके बाद अगला प्रश्न है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, 16वां प्रश्न है हमारा, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है। तो मतलब जिस मैंने पढ़ाया भी था सर्वनाम वाला वीडियो बहुत अच्छे तरीके से, तो निश्चयवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर किसी भी वस्तु का या किसी भी पदार्थ की हमें ठीक ठीक स्थिति का निश्चय हो जाता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, चाहे वो दूर है चाहे वो पास है। तो यह वह ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, 17वां हमारा प्रश्न है, जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पर किसी विशेष वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, तो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो रहा है कि किसी व्यक्तिगत तौर पर, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। ठीक, 18वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा सही है, अनुकूल, अनुकूल। तो सीधे से आपको पता चल गया होगा अनुकूल सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बहुत सरल है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य रूप है। तो देखो यहाँ पर और जो शब्द है ना, सूर्योदय हुआ एक सरल वाक्य, कुहासा जाता रहा यानी कोहरा जाता रहा दूसरा वाक्य। तो दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम किसने किया है, इस और शब्द ने, और इस और शब्द के लगते ही वो क्या बन गया, एक संयुक्त वाक्य बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग हुआ पाए बोराए। बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आए हैं। कनक कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे का मतलब है धतूरा या भांग। ठीक है, भांग या धतूरा। तो दो कनक हैं जहाँ पर एक ही शब्द के मतलब एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई हो और दोनों ही बार उसके अलग अलग अर्थ हों, तो वहाँ पर हमेशा यमक अलंकार होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के पटवारी लेखपाल परीक्षा के 20 प्रश्न, और बहुत ही सरल आए थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इनमें से अधिकांश टॉपिक, यस कहूँ कि सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुकी हूँ। जिन लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने आज आंसर लगाए होंगे, 20 में से 20 नंबर करके आए होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये था हमारा आज का वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।